बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। इमरान खान का हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च जो है वो इस वक्त रवान दवां है, इस्लामाबाद का रुख किए हुए है और अटक पुल पे इमरान खान जो हैं पहुंच चुके हैं। मुल्क भर में मुख्तलिफ जगहों से किस तरह की इतलात आ रही हैं, इस लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या तफसीलात हैं, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। आज सुबह से जब से सूरज तुलू हुआ तो पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में जिस तरह 2 रोज़ से हमने देखा कि कार्रवाइयाँ जारी थीं, जो रहनुमा थे, जो पीटीआई के सरगर्म कारकुनान थे, उनको गिरफ्तार करने की कोशिशें की जा रही थीं। सैकड़ों कारकुनान जो हैं, बल्कि हज़ारों कहा जाए तो गलत नहीं होगा, उनको पाकिस्तान भर में गिरफ्तार किया गया। मुतअद्दिद एमएनएज़ जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया, जबकि कुछ एमएनएज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे भी थे जिन्होंने खुद पुलिस को बुला के गिरफ्तारियां दी, या कुछ विजुअल्स जो देखने में आए, कुछ जो लोगों ने रिपोर्ट किया, उससे तासुर ये मिलता है कि बहुत से रहनुमा जो समझते थे कि वो लोगों को नहीं निकाल सकेंगे, या उनके पास वो क्यों अपना पैसा ज़ाया करें, क्यों अपने जो है वो वसाइल जो हैं इस हवाले से ज़ाया करें, तो उन्होंने इसका आसान रास्ता ढूंढा और उन्होंने कोशिश की कि वो ना निकलें, और फिर खुद जाके पुलिस को बुला के उन्होंने गिरफ्तारियां भी दी। क्योंकि आज मैं देख रहा था, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक मामले खसूसी वज़ीर आज़म के जमशेद चीमा साहब लाहौर से, वो गाड़ी में मौजूद थे। उनके बाल शाल बने हुए हैं, एक सलवट उनके कपड़ों पे नहीं है, तो वो देख के तासुर ये मिलता है, देख के अंदाज़ा इंसान को हो जाता है कि कितनी आसानी से इन्होंने गिरफ्तारी दी होगी। इसी तरह के विजुअल्स हमने भावलपुर से देखे, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक एमएनए फ़ारूक आज़म मलिक साहब जो हैं, वो उनको उनके घर से पुलिस ने आके गिरफ्तार किया। वो आराम से चल रहे थे, कोई एक आध पुलिस एहलकार था और वो उनके साथ बैठे। वो यूँ लग रहा था कि फ़ारूक आज़म मलिक साहब जो हैं वो इनको कहीं लेके जा रहे हैं। इसी तरह लिया से नियाज़ जक्कड़ साहब और फिर वहाँ के जो ज़िली सदर हैं इफ्तिखार बाबर खेतरान, उन्होंने जिस तरीके से गिरफ्तारी दी वो बड़ा हैरानकुन था। हालांकि दूसरी तरफ हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो शरीफ खानदान के खिलाफ इलेक्शन लड़ती हैं, उनके साथ जो सलूक, जो बर्ताव रवा रखा है पंजाब पुलिस ने, पंजाब की हुकूमत ने या इस वफाकी हुकूमत ने, वो बहुत अफसोसनाक है। वो पाकिस्तान की किसी भी दूसरी खातून से ज़्यादा पढ़ी लिखी खातून हैं, उनकी पाकिस्तान के लिए खिदमात बहुत ज़्यादा हैं, 70 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, कैंसर की वो मरीज़ा हैं। और उनको परसों हमने देखा था हमाद अजहर साहब के घर के बाहर उन्होंने धरना दे दिया था, जब उनको गिरफ्तार करने के लिए आए थे, ज़मीन पर वो बैठी हुई थी। तो इसी तरह आज जब वो इस्लामाबाद की तरफ उन्होंने निकली हैं तो उनकी गाड़ी के ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं, उनकी गाड़ी के ऊपर डंडे बरसाए गए पंजाब पुलिस के एहलकारों की जानिब से। फिर हमने देखा कि उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए, वो खुद भी जख्मी हुई। फिर बाद में उनके ड्राइवर को जिस तरह गाड़ी से खींच के बाहर निकाला गया और फिर उनको भी गिरफ्तार किया गया, उनके साथ अंदलीब अब्बास साहिबा थी, उनको गिरफ्तार किया गया। तो बड़ी बहादुरी से वो इस हुकूमत की जो इकदाम थे उनका मुकाबला कर रही थी, पंजाब पुलिस का मुकाबला कर रही थी। मगर उनके मुकाबले में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ एमएनएज़ हैं, जो मर्द हजरात हैं, मर्द एमएनएज़ हैं, वो भीगी बिल्ली की तरह जो है पुलिस को गिरफ्तारियां देते फिर रहे थे। तो ये मनाजर हमने देखे। लैक ऑफ कम्युनिकेशन था लाहौर में, अपर पंजाब के जितने इलाके हैं वहाँ पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन कह लें, ना अहली कह लें, वो लोगों को निकालने में कामयाब नहीं हुए। राना सनाउल्लाह साहब की जो हिकमत अमली है वज़ीर दाखिला की, पंजाब गवर्नमेंट की, वो बड़ी कामयाब रही। उनको क्रेडिट जाता है इस बात का कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, ना ही कारकुनान को, अपर पंजाब से एटलीस्ट निकलने नहीं दिया। असजद मली साहब वो गिरफ्तार हो गए। उस्मान डार साहब जो हैं वो जाके कंटेनर पे खड़े हुए हैं इमरान खान साहब के साथ, बजाय इसके कि वो अपने लोगों को साथ लेके आते सियालकोट से। फवाद चौधरी साहब का काफिला निकला है। फवाद चौधरी साहब जो हैं उनके साथ भी कुछ 400-500 लोग जो हैं वो मौजूद हैं। पुल के ऊपर शेलिंग की उन्होंने खुद एक वीडियो जो है उनकी चल रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि मुतासर कुन लोग उनके साथ नहीं हैं। शेख रशीद जो हैं उन्होंने लाल हवेली की कॉल दे रखी थी, उनके कारकुनान लाल हवेली के बाहर मौजूद थे, पुलिस ने छापे मारे, मुतअद्दिद कारकुनान को गिरफ्तार किया था। उसके बाद 2 बजे के करीब जो है शेख रशीद, 2-2:30 बजे के करीब शेख रशीद जो हैं वो, जिस तरह पिछली दफ़ा हमने देखा था कि पुलिस को चकमा देकर वहाँ पे पहुँचे थे, आज फिर उन्होंने उसी तरह पिंडी बॉय जिस तरह आते हैं तो वो वहाँ पे पहुँचे लाल हवेली पे। राना सनाउल्लाह, मौजूदा हुकूमत, तमाम तर जो हुकूमती ताकत है वो उनको रोकने में नाकाम रही। इमरान खान साहब जो हैं वो अटक पुल को इस टाइम क्रॉस करने वाले हैं। अटक पुल के ऊपर पंजाब पुलिस तैनात है, पंजाब वाली साइड पे, क्योंकि उसकी एक साइड जो है वो पंजाब में है, दूसरी साइड केपी में है। तो वो अब वहाँ पे देखना होगा कि कितनी मुश्किलात को उनको सामना करना पड़ता है या कितनी आसानी से वो वहाँ से निकल के आ सकते हैं। कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद है जो इमरान खान के काफ़िले में मौजूद है। मुख्तलिफ रहनुमा नूरुल हक कादरी साहब जिस तरह आ रहे थे, या सवाबी से हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे शामिल हुए। नौशहरा से, परवेज़ खटक साहब के इलाके से,
उनके शहर से बहुत बड़ी तादाद में लोग आए। तो केपीके से जो काफ़िला आ रहा है उसमें बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं, क्रेनें उनके पास मौजूद हैं। वो ज़ाहिर है रुकावटें जो मिट्टी है वो कंटेनर्स में भर के जिस तरह वहाँ पे पुल के ऊपर रखी गई है और पुल को प्रॉपर एक बना दिया गया जैसे पता नहीं वो कितना बड़ा किला हो। तो ये सारी सिचुएशन थी। अब वो देखते हैं कि कितना कामयाब वहाँ से होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं क्रेडिट दूंगा जनूबी पंजाब वालों को कि जनूबी पंजाब में राना सनाउल्लाह साहब के वज़ीर दाखिला के तमाम तर इक़दामात जो हैं उनको उन्होंने एक साइड पे वो उड़ाते गए हैं उनको। उनके काफ़िले जो हैं वो डीजी खान से ये जो सी पैक रूट है इस्लामाबाद की तरफ आता है, इस रूट के ऊपर वो रवां दवां हैं। NA 181 से शबीर अली कुरैशी साहब जो हैं आज़ाद जीत कर आए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो हिस्सा बने थे, स्टेट मिनिस्टर थे। उनके साथ कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। मैं समझता हूँ कि उस इलाके से तो लोग आते ही नहीं हैं, वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में होते ही नहीं हैं, सियासी तौर पे वो इतने मुतहरिक नहीं होते। लेकिन शबीर अली कुरैशी साहब को क्रेडिट जाता है कि उनके साथ हज़ारों कारकुनान जो हैं उनके काफ़िले में मौजूद हैं। सैकड़ों गाड़ियों का उनका काफ़िला है जो वहाँ से निकला हुआ है, इस्लामाबाद का रुख किए हुए है। मुतअद्दिद लोग उनके काफ़िले में अब शामिल होते जा रहे हैं। उन्होंने उनके मुकाबले में अगर देखें तो उस्मान बुज़दार साहब जो वज़ीर आला पंजाब थे, तौसा शरीफ से बिल्कुल साथ उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, साथ हल्का है। उस्मान बुज़दार साहब कहीं नज़र नहीं आ रहे। खुसरो बख्तियार साहब जो हैं वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। जनूबी पंजाब के जो ओहदेदारान हैं वो सारे एक तरफ और शबीर अली कुरैशी का काफ़िला एक तरफ, ओन अब्बास बप्पी का काफ़िला एक तरफ, या फिर बहावलपुर से हमने देखा कि बहावलपुर से चंद जो उनके ISF के या यूथ विंग के लोग हैं वो वहाँ से निकले थे, बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में थे। फिर उन्होंने कल अटक पुल के ऊपर जो है वो जो रुकावटें रखी गई थी उनको हटाया। वो कंटेनर जो मिट्टी से भरे हुए थे उसका जो क्रेडिट है वो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको दिया कि बहावलपुर के जो कारकुनान हैं बड़ी बहादुरी से वो वहाँ पहुँचे, तमाम रुकावटें अबूर करते हुए वो उसमें शामिल हैं। लेकिन बुज़दार साहब नहीं हैं, खुसरो बख्तियार साहब नहीं हैं। इसके अलावा और बड़े बड़े नाम हैं जनूबी पंजाब से, जिस तरह मैंने बताया नियाज जक्कड़ साहब, इफ्तिखार बाबर खेतरान साहब, उन्होंने भी जाके गिरफ्तारियां दे दी। इसके साथ साथ मियाँ वाली की अगर बात की जाए, इमरान खान साहब के अपने शहर की बात की जाए, तो वहाँ से बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इस्लामाबाद मार्च का हिस्सा बनने के लिए आ रहे हैं। इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल बंद हैं। एंट्री पॉइंट्स के ऊपर बहुत बड़ी तादाद में जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। शेलिंग की जा रही है इस्लामाबाद शहर में। फैज़ाबाद की अगर बात की जाए, फैज़ाबाद में भी हमने देखा कि कारकुनान के ऊपर शेलिंग की गई, आंसू गैस फायर किए गए और लोगों को मुंतशिर करने की कोशिशें की गई। इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो अभी तक नहीं पहुंच सके। 3:30 बजे की इमरान खान ने कॉल दी थी। मैंने किसी को नहीं देखा, मैं थोड़ी देर पहले वहाँ से ट्रैवल कर रहा था, लोग नहीं थे, इक्का दुक्का कुछ लोग साइडों पे अतराफ में खड़े थे, लेकिन उन जगहों पे जहाँ पे पुलिस की नफरी जो है वो मौजूद नहीं थी। बड़ी तादाद में नहीं आ सके हैं। G9 में हमने देखा, G9 में पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस की जानब से शेलिंग की जा रही थी, लोगों को मुंतशिर करने की कोशिशें की जा रही थी। इमरान खान साहब ने D चौक पे पहुंचने का ऐलान कर रखा है। दूसरी तरफ H8 की अगर बात की जाए, उस हवाले से कोशिशें जारी हैं कि शायद उनको वहाँ पे H8 या 9 में गालबन इस हवाले से बात सुप्रीम कोर्ट में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने की है कि वहाँ पे इजाज़त दी जाए उनको जलसा करने की। ये अब तक की पूरी सूरत हाल थी। रास्ते बंद हैं, पंजाब पुलिस रेंजर्स तैनात हैं, मुख्तलिफ जगहों से रुकावटें लोगों ने हटाई हैं, कारकुनान ने हटाई हैं, काफ़िले इस्लामाबाद की जानब रवान दवा है। और मेरा ये अंदाज़ा है कि इमरान खान रात गए 10, 10:30, 11, 12 बज जाते हैं, देखना होगा उनको, वो इस्लामाबाद में पहुँचेंगे। उससे पहले उनके इस्लामाबाद में पहुँचने के इम्कान जो हैं वो बिल्कुल नहीं हैं। अभी इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 5 बज चुके हैं। इस वक्त सूरज जो है उसकी तपश कम हो रही है और जैसे ही सूरज की तपश कम हो रही है तो लोग जो हैं वो अब तादाद उनकी, दोपहर में जब मैं इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों पे आ जा रहा था तो मैंने देखा कि लोग नहीं थे, अब लोग निकलना शुरू हो चुके हैं। अब देखना यह है कि रात में कितनी बड़ी तादाद जो है इमरान खान यहाँ पे इकट्ठी कर पाते हैं। जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। कुछ देर बाद मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।